नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का हम सेकंड लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉरगिव योरसेल्फ। फॉरगिव योरसेल्फ। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल चीप इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने इस बुक में पूरी में ये डिस्कस किया कि हम किसी को फॉरगिव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम हर्ट होते हैं क्योंकि हम कुछ ज़िंदगी में हमें नहीं मिल पाता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हम ब्लेम गेम खेलते हैं, फिर हम ग्रीवियंस स्टोरी बनाते हैं। उसके बाद ऑथर ने हमारे साथ अलग अलग फॉरगिवनेस की टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, मेथडोलॉजीज़ हमारे साथ डिस्कस की। उसके बाद अब ये सारी जो टेक्निक्स ऑथर ने हमारे साथ फॉरगिवनेस की टेक्निक्स जो डिस्कस की, जैसे पर्ट है, हीलिंग है, हार्ट फोकस है, ब्रेथ ऑफ थैंक्स है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं फॉरगिवनेस किस चीज़ के लिए हैं, कि दूसरों को फॉरगिव करने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे अब इस चैप्टर में ऑथर क्या डिस्कस करते हैं कि हम ये तो सीख चुके हैं कि हमने दूसरों को कैसे माफ़ करना है, लेकिन हम अपने आप को कैसे माफ़ करें। कुछ ऐसे इंस्टांस भी होते हैं जहाँ पे हम अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, हम अपने आप को एक गिल्टी में फ़ील करते हैं, हम अपने आप को एक ऑफेंडेड फील करते साथ साथ हम कहते हैं एक खुद अपने आप को ऑफेंडर मानते हैं। तो उस फीलिंग से बाहर हम कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर में हम अपने आप को फॉरगिव कैसे कर सकते हैं, अपने आप को शांत कैसे कर सकते हैं, उस गिल्ट फीलिंग से बाहर कैसे आ सकते हैं, ये सारा कुछ जो है ऑथर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छी यहाँ पे कोड के साथ ऑथर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कि रिवर्सिंग योर ट्रीटमेंट ऑफ अ मैन यू हैव रॉन्ग्ड बेटर इज़ बेटर देन आस्किंग फॉर इज फॉरगिवनेस। इसका मतलब क्या है कोड का, कि अगर आपने किसी इंसान के साथ बुरा किया है तो कहते हैं आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करें, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। इसके बजाय कि आप उससे माफ़ी मांगें, उसके साथ आप अपना व्यवहार अच्छा करें जिसके साथ आपने गलत किया है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ गुड कोट, वह बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट कोट है, जो कि हमें समझनी चाहिए और लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अभी तक, जैसे पहले डिस्कस किया, ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया ग्रीवियंस के बारे में, ब्लेम गेम के बारे में, ग्रीवियंस स्टोरी के बारे में, वेरियस हीलिंग मेथडोलॉजीज़ के बारे में, फॉरगिवनेस प्रिंसिपल्स के बारे में। यहाँ पे फॉरगिवनेस मेथडोलॉजीज़ जैसे कि पर्ट है, हार्ट फोकस है, ब्रेथ ऑफ थैंक्स है, हील है, ये सारी टेक्निक्स को कहते हैं डिस्कस किया। ये सारी टेक्निक्स जो हैं कहाँ यूज़ होती हैं, जब हमने दूसरे को, सामने वाले को माफ़ करना होता है। जब हम हर्ट होते हैं, दूसरे की वजह से हर्ट होते हैं, तो हमने दूसरों को माफ़ कैसे करना है ये सीखते हैं। लेकिन कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि जब भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता था, लोगों को सिखाता था कि कैसे हम माफ़ कर सकते हैं सामने वालों को या दूसरे को, तो बहुत जगह पे ये सवाल उठ के आता था कि हम दूसरों को कैसे माफ़ करना है ये तो समझ में आता है, लेकिन हमारी कई बार ऐसे सिनेरियो होते हैं, कई बार ऐसे सर्कमस्टांस हमें लगता है, हमें खुद को सेल्फ एनालिसिस से पता लगता है कि हम ऑफेंडर हैं, हमने गलत किया है, तो हमें फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। तो हम अपने आप को फॉरगिव कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सवाल, अच्छा सवाल ऑथर के सामने कई बार आया, लेकिन ऑथर बड़ा एक अपनी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको एडमिट करते हैं कि मुझे ये पहले खुद को नहीं पता था कि कैसे माफ़ करना चाहिए, इसके बारे में क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए। ऑब्वियस है मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, बट जी जब जैसे ही ये सवाल मेरे सामने आए, तब मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ डेफिनेटली कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मुझे इसका आंसर ढूंढना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे माफ़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर की जर्नी कहते हैं स्टार्ट होती है कि कैसे हम अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑथर बताते हैं कि अपने खुद को माफ़ करने की जो एक मेथडोलॉजी है, प्रिंसिपल है, वो अब हमने इस चैप्टर में सीखना है। ऑथर बताते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में कि वो हम कैसे कर सकते हैं।
अब ये जो फॉरगिवनेस है, जैसे हमने बताया कि दूसरों के फॉरगिवनेस की बात आती है, हम ये फॉरगिवनेस दूसरों को, उसमें हमारा फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसको कहते हैं हमने फॉरगिव करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से हम दिक्कत में होते हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो कहते हैं इन केस हमने उनको हर्ट किया और हम ऑफेंडर हैं, तो हमें माफ़ी मांगनी है, हम फॉरगिवनेस चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ऑथर यहाँ पे अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। करते हैं कि यहाँ पे हमने समझा कि दूसरों को हमने वी डोंट रिपीट द सेम बिहेवियर इन द फ्यूचर। यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि हम रिएक्ट करते हैं जब हम बात करते हैं फॉरगिवनेस की, कहते हैं हम सीख चुके हैं कि दूसरों को कैसे माफ़ करना है, लेकिन अपने आप को माफ़ कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कहते हैं हमें कुछ स्किल्स, कुछ हमें एक मेथोडोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो वो क्या मेथोडोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल है, उसको ऑथर यहाँ पे अब आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका पहला टॉपिक है दैट इज़ 4 कैटेगरीज ऑफ सेल्फ फॉरगिवनेस। अब ये जो सेल्फ फॉरगिवनेस है इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं, उसको 4 कैटेगरीज में, 4 स्टेप्स में ऑथर डिवाइड कर देते हैं। वो पहली कैटेगरी उसमें से क्या है, पहली कैटेगरी इसमें ऑथर बताते हैं कि जिसमें हमको ये पता हुआ है कि हम फेल कर रहे हैं, या हम किस चीज़ पे फेलर हैं, या हमारे अंदर क्या फॉल्ट है। वो ये है कि हम कहीं ना कहीं लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट टास्क जो होती है हम नहीं कर पा रहे हैं। वी आर फेलिंग टू डू सम इम्पोर्टेंट टास्क इन अवर लाइफ। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन करनी थी, वो नहीं कर पाए, हमने लाइफ में कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, वो नहीं कर पाए, हमने जॉब लेनी थी, कहीं एम्प्लॉयमेंट लेनी थी किसी स्पेसिफिक जगह पे, वो नहीं ले पाए, या कोई गोल अचीव करना था, वो नहीं कर पाए। तो ये इस तरह के कोई इंपॉर्टेंट टास्क जो कि लाइफ में हमें अचीव करना था, वो नहीं कर पाते। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो कहते हैं स्टेज, वो कैटेगरी के इंसान या लोग आते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं फॉरगिवनेस की, जो लोग कहते हैं कि जिनको लगता है कि जो कि अपसेट हैं अपने आप के साथ, कि उन्होंने लाइफ में एक्शन नहीं लिया। और एक्शन कब नहीं लिया उन्होंने, जब उनको हेल्प करना था आइदर देमसेल्व्स और समवन एल्स। तो कहते हैं ये एक्शन लेना जब ज़रूरत थी किसी की हेल्प के लिए, चाहे वो अपनी थी या दूसरों की, सेकंड कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं इंसान जो कि अपसेट हैं किसी की वजह से, जो कि जब उन्होंने किसी ना किसी को हर्ट किया होता है अपनी लाइफ में। जैसे भी अपने बिजनेस पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर को, किसी फ्रेंड को। तो कहते हैं जब इंसान ऐसे किसी को हर्ट करता है तब उसमें ये फीलिंग आती है। तो ऐसे इंसानों को ऑथर ने थर्ड कैटेगरी में रखा है। और फोर्थ कैटेगरी में वो लोग रखे जाते हैं, या रखे हैं इस चैप्टर में क्लासीफाई किए हैं ऑथर ने, जो कि अपसेट हैं, जो कि फॉरगिवनेस चाहते हैं, जो कि सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं या सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग हैबिट्स में उलझे हुए हैं, जैसे कि एडिक्शंस हैं, जैसे कि अल्कोहलिक हैं, ड्रग एडिक्ट हैं। तो वो फोर्थ कैटेगरी है। अब यहाँ पे कहते हैं ऑथर के, एक तरीके से देखा जाए जितने भी ये कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो एक तरीके से मान के चलें कोई लाइफ में इंपॉर्टेंट टास्क नहीं कर पाए वो वाले लोग हैं, या जिन्होंने लाइफ में किसी को हर्ट किया वो लोग हैं, या कहते हैं वो लोग जो कि किसी सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग एडिक्शन में हैं, वो लोग हैं। तो कहते हैं ये जितने भी लोग हैं लाइफ में, कहते हैं ये हम मान के चलते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई गलतियां करता है। और जब हम परफेक्ट नहीं हैं, गलतियां करते हैं, तो हमें ये जो सो कॉल्ड हर्ट्स हैं हमको पर्सनल नहीं लेने चाहिए, और इनको पर्सनल ना लेते हुए इनको कहते हैं एक तरीके से फॉरगिव करने की हमें डेवलप करनी चाहिए, हैबिट डेवलप करनी चाहिए। अब उसको डेवलप करने के लिए ऑथर क्या बताते हैं कि हम एटलीस्ट बॉटम लाइन ये मान के चल सकते हैं, जैसे कि पहले बताया कि हम दूसरों को फॉरगिव अगर करने की बात आती है, तो कहते हैं हम कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि
सामने वाला हमें माफ़ करेगा नहीं करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम सामने वाले को माफ़ कर सकते हैं, या यूँ कहें हमारे इमोशंस, हमारे सो कॉल्ड बॉडी के जो एक्शंस हैं वो हमारे हाथ में हैं। वी आर हैविंग मच मोर कंट्रोल ऑन आवर सेल्व्स एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ऑन अदर्स। तो ये कह सकते हैं कि हमारा कंट्रोल दूसरों पे कम है, हमारे पे खुद पे ज़्यादा है। तो ये बात हम मान के चल सकते हैं, और हम नए ऐसे वेज एंड मीन्स सीख सकते हैं जिसमें कि हम लोगों को कैसे माफ़ कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं, या खुद अपने आप को माफ़ कर कैसे कर सकते हैं। ऐसे नए वेज एंड मीन्स या मेथडोलॉजीज या प्रिंसिपल्स ये हम खुद कहते हैं अपनी विल के साथ ये सीख सकते हैं। ये हमारा एक प्लस पॉइंट है, ये हमें मान के चलना चाहिए। और ये सेल्फ फॉरगिवनेस है, ये सबसे बड़ा टूल है जो कि हम सीखते हैं अगर, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम कहते हैं किसी दूसरे को फॉरगिव करने की बात आती है, तो उस फॉरगिवनेस को दूसरों को करने से पहले हमें सेल्फ फॉरगिवनेस को जानना, पहचानना, इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इंसान कहते हैं कि खुद को माफ़ नहीं कर सकता, वो दूसरे को माफ़ करना उसको नहीं प्रॉपरली आ सकता, वो एफिशिएंटली प्रॉपरली लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर सकता। तो सो कॉल्ड फॉरगिवनेस को लाइफ में एक हिस्सा बनाने के लिए, पार्ट एंड पार्सल लाइफ का एक हिस्सा बनाने के लिए, एक लाइफ में इम्बाइब करने के लिए स्ट्रेट को सेल्फ फॉरगिवनेस का जो हो लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। जब हम वो सेल्फ फॉरगिवनेस का ट्रेट हमारे में आ जाता है तो उससे क्या होता है, हम खुद भी अपने आप को फॉरगिव कर लेते हैं, कूल काम हो जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं, और हम दूसरों को भी माफ़ करना शुरू कर देते हैं, और दूसरों की लाइफ जो है वो भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे आता है दैट इज़ फॉरगिविंग अवर सेल्व्स। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले डिस्कस किया कि ऑथर बताते हैं कि नो बॉडी इज़ परफेक्ट, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और हर कोई किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट कर देता है, चाह करके ना चाहते हुए। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि हमें सीखना क्या है, हमने सीखना है फॉरगिव करने का, क्योंकि फॉरगिवनेस से ऊपर कुछ नहीं है। अल्टीमेटली लड़ाई झगड़ा करके, रिजेंटमेंट रख के, एंग्जाइटी रख के, हमने देखा पिछले एपिसोड्स में, वीडियोज़ में, समझा, जाना, पहचाना कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, उसका कोई एक नेगेटिविटी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हम एक तरीके से फिजिकली मेंटली अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं और ख़त्म कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, हमने यही सीखना है। और इसको कैसे सीख सकते हैं, जब हम सीखते हैं फॉरगिवनेस को, फॉरगिवनेस की थ्योरी को सीखते हैं। तो कहते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए, सेल्फ फॉरगिवनेस। क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना है, क्योंकि पहले बताया कि हर कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं लोग हमें हर्ट करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करते हैं। जब हम लोगों को हर्ट करते हैं तो हमें सेल्फ फॉरगिवनेस पता होना चाहिए, आनी चाहिए कि हमें अपने आप को माफ़ कैसे करना है, लोगों से माफ़ी कैसे माननी है, एज वेल एज़ हम अपने आप को खुद को कैसे माफ़ करना है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सामने वाला माफ़ भी कर देता है, लेकिन हमारे माइंड में हमारे लिए गिल्ट रहता है कि मैंने ये गलत किया है, तो कहते हैं वो गिल्ट जो है हमें परेशान करेगा, वो हमें एक तरीके से बैलेंस्ड लाइफ नहीं जीने देगा। उस मेंटल इम्बैलेंस से बचने के लिए हमें सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। और वो सेल्फ फॉरगिवनेस जो है हमें वो एक कहते हैं कि बिकॉज ह्यूमंस आर बाउंड बाय आवर हैबिट्स। कहते हैं इंसान जो है अपनी आदतों से मजबूर है या आदतों से बनता है। तो कहते हैं ये एक हमें एक हैबिट बनानी होगी सेल्फ फॉरगिवनेस को। जब ये एक हमारी हैबिट बन जाएगी तो डेफिनेटली ये हमारी लाइफ में हम बहुत मिरेकल्स कर सकते हैं। और एट द मिनिमम जो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेल्फ फॉरगिवनेस के पॉइंट वो से कि वो ये कि जब हम गलती करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो हम से कम हम अपने आप को बोलें, सॉरी करें, माफ़ करें, और हमारे बारे में, अपने बारे में अच्छा बोलें, और ये सोचें कि हर कोई इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, हमें जानबूझ के गलती नहीं करनी चाहिए, नो डाउट, बट अगर होती है अनजाने में गलती तो उसके लिए हमें सॉरी फील करनी चाहिए, और उसमें कोई हमें हिच नहीं होनी चाहिए, हेसिटेट नहीं करना चाहिए। और अपने बारे में कहते हैं सेल्फ पीटी नहीं हमें महसूस होनी चाहिए, हमें अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेल्फ पीटी के मोड में चलते हैं या उस माइंडसेट से चलते हैं तो डेफिनेटली हम एक नेगेटिविटी के विशियस साइकिल में फंसने के हमारे चांस होते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। अब ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जो सेल्फ फॉरगिवनेस है ये एक तरीके से एक ऐसी टेक्निक है जिसको सीखने के बाद इंसान जो है जो ऑथर यहाँ पे पूरी बुक में फॉरगिवनेस की जो मेथडोलॉजी हमें समझाते हैं
वो पूरी सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ऑथर जो अपने स्टूडेंट्स जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं फॉरगिवनेस की ट्रेनिंग के लिए, उनको कहते हैं दो पार्ट्स में ये फॉरगिवनेस की ट्रेनिंग्स देते हैं। पहले पार्ट है इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस ट्रेनिंग। इंटरपर्सनल में फॉरगिवनेस ट्रेनिंग में क्या है कि एक दूसरे को कैसे फॉरगिव करना है, उसमें वो सिखाते हैं। दूसरा है सेल्फ फॉरगिवनेस ट्रेनिंग। सेल्फ फॉरगिवनेस ट्रेनिंग जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने अपने आप को कैसे माफ़ करना है, ये ऑथर सिखाते हैं। जब हम इन दोनों को इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस एंड पर्सनल फॉरगिवनेस या सेल्फ फॉरगिवनेस को सीख लेते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा टोटल फॉरगिवनेस फॉर गुड, जो कि इस चैप्टर का सॉरी इस बुक का जो नाम है, वो पर्पज़ जो बुक लिखने का ऑथर का है वो फुलफ़िल हो जाता है, सफिसाई हो जाता है। तो ऑथर बताते हैं कि ये जो इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस है उसके तीन कंपोनेंट हैं, उसकी तीन स्टेजेस हैं, वही सेल्फ फॉरगिवनेस पे अप्लाई होती हैं। और वो तीन स्टेजेस क्या हैं? पहली स्टेज है कि हमने क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटना होती है, हमने उसको क्या है, हमने लेस पर्सनल लेना है। वी हैव टू टेक थिंग्स लेस पर्सनल। सेकंड पॉइंट उसमें क्या है? सेकंड पॉइंट होता है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर योर फीलिंग। आपने अपनी फीलिंग्स जो आपकी एट द मोमेंट हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट में जो भी ऐसा फील कर रहे हैं, जैसा भी आपको महसूस हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी है, ना कि आपने पास्ट के किसी इंसिडेंट्स को, घटना को, दुर्घटना को उस प्रेजेंट मोमेंट की जो फीलिंग है उसके लिए जिम्मेवार ठहराना है। थर्ड वन इज़ टेलिंग ए पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी। आपने एक पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी जनरेट करनी है माइंड में, और उसको अपने सो कॉल्ड आपके कुछ नज़दीकी लोग हैं उनके साथ शेयर करना है। ये तीन कंपोनेंट हैं जो कि सेल्फ फॉरगिवनेस में इम्पार्ट किए हैं, जो कि उठाए हैं या लिए हैं ऑथर ने। कहाँ से लिए हैं? इंटरपर्सनल फॉरगिवनेस थ्योरी से। जब ये कहते हैं तीन पार्ट्स हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पहला पार्ट जैसे है कि हमने चीज़ों को, इंसिडेंट्स को पर्सनली कम लेना है। जैसे हम हर्ट होते हैं, हर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं चीज़ों को 24/7 राउंड द क्लॉक। दिमाग में कहते हैं उसको रेंटल स्पेस दे के बार बार सोचते रहते हैं नेगेटिव चीज़ों को, और उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। तो कहते हैं हम ये नहीं करना, हमने चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है, नेगेटिवली चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो प्रेजेंट मोमेंट में हम जो सोच रहे हैं, हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो कहते हैं हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि वो अभी जो मेरे साथ हो रहा है, जो सर्कमस्टांसिस हैं, एनवायरनमेंट हैं, उसकी वजह से है, नॉट ड्यू टू द पास्ट इंसिडेंट्स, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हैपनिंग्स ऑफ द लाइफ। तो ये एक दोनों चीज़ों को बाइफरकेट करके चलना है। थर्ड पॉइंट जो है कि हमने एक पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी बनानी है, एक अपने बारे में अच्छा माइंड में एक पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी बना के वो अपने करीबी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करनी है, उनको बताना है। तो ये जब हम तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं अपनी सेल्फ फॉरगिवनेस थ्योरी में, तो कहते हैं हम इसको फुल्ली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ फॉरगिविंग योरसेल्फ यूजिंग द हील मेथड। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अपने आप को फॉरगिव करने के लिए यहाँ पे हील मेथड को भी ऑथर यूज़ करते हैं। अब ये हील मेथड जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एच स्टैंड्स फॉर होप, E stands for educate, A stands for affirm, L stands for long term। तो ये जो चार फुल फॉर्म हैं एक्रोनिम के, हील के वर्ड्स जो हैं, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं सेल्फ फॉरगिवनेस में। वो किस तरीके से? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, एच स्टैंड्स फॉर होप। हम अपने बारे में एक होप स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे कि हमें पता है हील मेथडोलॉजी में क्या होता है कि हम एक होप स्टेटमेंट बनाते हैं। होप स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर एक हर्टफुल सिचुएशन जो हम फेस करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम ढूंढते हैं, पॉजिटिव इंटेंशन, उसमें कुछ ना कुछ हम पॉजिटिव ढूंढते हैं कि पॉजिटिव हमारे लिए अच्छा उसमें क्या था या क्या उसमें होना था। तो वो एक होप स्टेटमेंट जो है हम वो जनरेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिवनेस के लिए, जो कि इस चैप्टर में रिलेटेड है। उस होप स्टेटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, एक एजुकेट स्टेटमेंट बनाते हैं। एजुकेट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, कुछ भी अच्छा हैपन कर होने का या कुछ भी लाइफ में पॉजिटिव होने का एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी भी पूरा 100% नहीं होता है, क्योंकि
100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ प्लस माइनस अनवांटेड हमारी लाइफ में होता रहता है। तो ये हम मान के चलें, माइंड में रख के चलें कि 100% कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होगा, नहीं चलेगा। तो लाइफ गोज़ बाय इट्स मीन्स, नॉट बाय आवर मीन्स। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एजुकेट करना है और वो स्टेटमेंट तैयार करनी है। थर्ड वन इज़ अफर्म। अफर्म स्टेटमेंट में क्या है, हमने एक पॉजिटिव इंटेंशन स्टेटमेंट तैयार करनी है, जिसमें हमने एक फ्यूचर के बारे में अपने सो कॉल्ड पॉजिटिव हमारी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए एक अपने बारे में एक पिक्चर तैयार करके एक अफर्म करना है, एक कोट तैयार करनी है, एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। और फोर्थ जो है लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट में क्या है कि हमने ये इंश्योर करना है कि हमने जो पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी है उसको हमने लॉन्ग टर्म में रिपीटेडली उसको इंश्योर करना है और इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज़ अ फोर्थ स्टेप। तो कहते हैं जब हम इस हील मेथोडोलॉजी को अपनी फॉरगिवनेस में, सेल्फ फॉरगिवनेस में अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इस मेथोडोलॉजी को, सेल्फ फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब इसके जो सेल्फ फॉरगिवनेस है, ऑथर के अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या क्या हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप ऑथर के अकॉर्डिंगली सेल्फ फॉरगिवनेस में ये है कि आप ये समझने की कोशिश करें कि आपने पास्ट में क्या गलत किया था, उसके बारे में आपकी फीलिंग क्या थी। सेकंड स्टेप क्या थे कि आप अपना गोल अंडरस्टैंड करें कि आपका गोल क्या था, और आपकी जो फॉरगिवनेस है वो आपको अनेबल करती है कि आपने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। थर्ड इज़ सेल्फ फॉरगिवनेस कैन बी डिफाइंड एंड रिकोगनाइज दैट एवरीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ मेक्स मिस्टेक। कि आप चाहे आप हैं चाहे कोई और है, ये मान के चलें गलतियां सबसे होती हैं, और ये गलतियां करने के बाद आपने अपने आप को रेक्टिफाई कैसे करना है उसके बारे में आपने सोचना है कि आप अपने आप को सही कैसे कर सकते हैं, सुधार कैसे सकते हैं। फोर्थ वन इज़ रिकोगनाइज दैट योर प्राइमरी डिस्ट्रेस इज़ कमिंग फ्रॉम। आप ये इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो एट अ प्रेजेंट मोमेंट में आप फील कर रहे हैं, जो कुछ अभी जैसा कैसा भी फील कर रहे हैं, वो आपके पास्ट मूवमेंट्स, आपके पास्ट की हिस्ट्री की में जो कुछ भी हुआ उससे कुछ लेना देना नहीं है। एट द प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स हो रही हैं, जो भी फीलिंग्स हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ के जो भी आप अभी अपसेट फील कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपने क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करनी है और अपने आप को रिलीव्ड करना है, स्ट्रेस से रिलीव्ड करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ के आपके जो अनअनफोर्सिएबल रूल्स हैं जो आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, और ये मान के चलना है कि ये जो अनएनफोर्सिबल रूल्स हम एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, हमें उनको इन्फोर्स करने की कोशिश नहीं करनी है, और ये मान के चलना है कि गलतियां सभी करते हैं और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो 100% हम फिजिबल नहीं होता कि वो हो जाए या हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ हम ये इंटेंशन अपनी रख के चलें, करके चलें कि हमने अच्छा करना है, लोगों का भला करना है और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। ये माइंड में हमने रख के चलना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ये हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ अप्रिशिएट करना है अपने बारे में। अगर हमसे गलती होती है तो उसको गलती को मानना है, अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना है और अपने आप को एक तरीके से अपने अच्छे पॉइंट्स को याद करना है, ताकि हम अपने आप को डीमोरलाइज ना करें, डीमोटिवेट ना करें, नेगेटिविटी के विशियस साइकिल में ना जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टॉपिक या इसका पॉइंट है, दैट इज़ कि आपने अपनी ग्रीवियंस स्टोरी को कन्वर्ट करके एक सो कॉल्ड फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट करना है, और आपने इस ग्रीवियंस स्टोरी को भूल के अपनी फॉरगिवनेस स्टोरी में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव इंटेंशन स्टोरी में कन्वर्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ को हेल्दियर, हैप्पियर, सक्सेसफुल तरीके से जी सकें। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज़ फॉरगिव योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबव एंड बियॉन्ड।